दरियाबार की शहजादी की कहानी भाग 1। दरियाबार की शहजादी की कहानी भाग 1। उस सुंदरी ने कहा कि काहिरा के निकट दरियाबार नाम का एक द्वीप है। उसका बादशाह सब प्रकार से सुखी था, किंतु उसे संतान न होने का बड़ा दुख था। वर्षों की प्रार्थनाओं और सिद्धों के आशीर्वादों से उसके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। मैं ही वो अभागी हूँ। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने बड़ा समारोह किया। मैं बड़ी हुई तो उसने नाव विद्याओं और कलाओं की शिक्षा दिलवाई। उसने मुझे राजपाट की शिक्षा दिलाई। उसका विचार ये था, उसकी मृत्यु के बाद मैं ही राज्य की अधिष्ठात्री बनूं। एक दिन मेरा पिता शिकार खेलने गया। उसने अन्य साथियों से बिछुड़ गया। शाम हो गई, किंतु हिरन न मिला। सोने बैठा और सोचने लगा कि राजधानी को किस प्रकार वापस हुआ जाए। रात होने पर उसने देखा कि गहन वन के बीच एक जगह से प्रकाश आ रहा है। वो उधर ही चला। उसे आशा थी कि ये प्रकाश किसी गांव से आ रहा होगा। बादशाह उधर गया और देखने के बाद उसने देखा कि प्रकाश एक विशाल भवन से आ रहा था जो महल नुमा था। उस ओर बढ़ा तो देखा घर के एक लंबी चौड़ी दीवार के पास हबशी बैठा मांस खा रहा है और हड्डियां उठाकर उनसे शराब पी रहा है। उसने ये भी देखा कि पास ही में एक अति सुंदरी स्त्री बैठी है जिसके हाथ बंधे हैं और उसके पास ही 2-3 वर्ष का एक लड़का बैठा है। मेरे पिता को उस स्त्री पर दया आई और उसने इरादा किया कि उसको मारकर इस सुंदरी को छुड़ाऊं। वो अवसर की तलाश में था। हबशी जब आधा बैल खा चुका और सारी हड्डियां फेंक चुका, ओमान मोहिनी, तू कब तक मुझसे अलग अलग रहेगी? तू ये तो देख कि मैं तुझसे कितना अधिक प्यार करता हूँ और कैसे तेरे ही प्यार ध्यान में मरता हूँ। तुझे भी चाहिए कि मुझसे इसी तरह प्रेम करे। स्त्री ने कहा, दुष्ट जंगली, क्या बकवास लगा रखी है? मैं तुम और तुमसे प्रेम करूंगी? पहले अपनी सूरत तो देख, आईने में देख। तू मुझे बराबर दुख दे रहा है। तू चाहे इससे भी अधिक दुख मुझे दे, बल्कि मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तेरी ओर मुंह करके थूकूंगी भी नहीं। हबशी ये सुनकर क्रोध से पागल हो गया। उसने उठकर बाएं हाथ से स्त्री को पकड़ा और दाहिने हाथ से तलवार निकालकर उसका सिर काटने को उद्यत हुआ। इतने ही में मेरे पिता का छोड़ा हुआ तीर उसकी छाती में घुस गया और वो मरकर गिर पड़ा। मेरे पिता ने अंदर जाकर सुंदरी की रस्सियां खोली और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इस राक्षस के हाथ में पड़ी। उसने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर सरासंग नामी एक कबीला रहता है। उसके निवासी अर्ध सभ्य हैं। वहाँ का बादशाह मेरा पति है। ये दुष्ट हबशी जिसे अभी तुमने मारा है मेरे पति का दरबारी था। ये मुझ पर बहुत दिनों से मुग्ध था। ये बराबर मुझे भगाने की ताक में रहता था। एक दिन मेरे पति को असावधान देखकर ये मुझे और मेरे बच्चे को ले भागा। यहाँ लाकर उसने मुझे बांध रखा और रोजाना चाहता है कि मेरे साथ संभोग करे। अभी तक भगवान ने कुछ ऐसी कृपा की कि ये मुझ पर हाथ न डाल सका। आज ये तुम्हारे हाथों मारा गया। मेरे पिता ने कहा, फिक्र ना करो, मैं दरियाबार का बादशाह हूँ। मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा। तुम जितने दिन चाहना वहीं रहना। सुंदरी ने मान लिया। दूसरे दिन मेरे पिता उसे और उस बालक को लिए हुए चला। कुछ देर में मेरे पिता के छूटे हुए साथी भी मिल गए। उन सभी को इस गहन वन में ऐसी सुंदरी स्त्री को देखकर आश्चर्य हुआ। साथ ही वे बादशाह को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि किस तरह ये युवती हबशी के पंजे से छुड़ाई गई है। बादशाह के साथियों में से
एक ने स्त्री और दूसरे ने उसके लड़के को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और कुछ दिनों में पूरा काफिला राजमहल में जा पहुंचा। मेरे पिता ने एक बड़ा और सुंदर महल उस स्त्री को दे दिया। उसने उसके पुत्र की शिक्षा का भी प्रबंध कर दिया। 1 वर्ष तक उस स्त्री ने अपने पति की राह देखी, किंतु उसका कुछ भी समाचार ना मिला। तो उससे निराश हो गई और मेरे पिता को रिझाने लगी। वो उससे पहले ही आकृष्ट था, इसलिए दोनों का विवाह हो गया। वो बच्चा भी कुछ वर्षों में सजीला जवान हो गया। वो सारी विद्याओं और राज संचालन आदि में भी प्रवीण हो गया। मेरे पिता और दरबार के सारे लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। सबकी राय हुई कि उस जवान के साथ मेरा विवाह कर दिया जाए और मेरे पिता के बाद राजगद्दी उसी को मिले। मेरे पिता भी इससे सहमत हो गए और वो नौजवान अपने भविष्य की कल्पना में मग्न रहने लगा। किंतु मेरे पिता ने शादी की एक शर्त ये रखी कि वो फिर किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा। मुसलमानों में 4 विवाह तक जायज हैं, इसलिए ये शर्त उसे अपमानजनक लगी और उसने ये शर्त अस्वीकार कर दी। चुनाचे विवाह न हुआ। वो इस बात से बहुत नाराज हुआ और बदला लेने के लिए षड्यंत्र करने लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने मेरे पिता को मार डाला और मेरी हत्या के इरादे से मेरे महल में आया, किंतु हमारे मंत्री ने मुझे पहले ही एक गुप्त मार्ग से निकाल लिया था। मंत्री ने एक मित्र के घर रखा। 2 दिन में एक बात करके मुझे ऐसे बादशाह के देश की ओर निकाल सका। राजा मेरे पिता का मित्र था। जहाज चला तो सब ठीक ठाक था, किंतु कुछ दिनों बाद ऐसा तूफान आया जिसे देखकर कप्तान और नाविक गस खाकर गिर पड़े। कुछ ही देर में जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से सब लोग डूब गए। मुझे एक तख्ता मिल गया जिस पर मैं बैठ गई और 1 दिन बाद किनारे आ लगी। किंतु मुझे ये नहीं मालूम था भगवान ने और दुख देने के लिए मेरी जान बचाई है। मैं किनारे लगी और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मैं बहुत देर तक तलाश करती रही कि शायद मंत्री या जहाज का कोई अन्य यात्री बच गया हो। मैं अपने पिता की याद करके वह रोने लगी, सोचने लगी कि समुद्र में डूब मरूं। इतने में मैंने अपने पीछे कई मनुष्यों और घोड़ों की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा तो कई घुड़सवार थे जिनके हाथों में शस्त्रास्त्र थे और जिनके मध्य एक नवयुवक था। वो जवान जरी की पोशाक पहने था और रत्न जटित पेटी कमर में बांधे था। मुझे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नायक नवयुवक ने, जो काफ़ी बड़ा जवान था और ताकतवर भी था, मेरे पास ये जानने के लिए भेजा कि मैं कौन हूँ और वहाँ कैसे पहुँची। उस आदमी ने तरह तरह से मेरा हाल पूछा। मुझे और भी भय लगा कि ये लोग न जाने कौन हैं और जाने मेरी क्या दशा करें, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो परेशान होकर लौट गया। फिर शहजादे ने कई लोगों को एक साथ मेरे पास भेजा। उन लोगों ने भी मुझसे बहुत कुछ पूछा, किंतु मैं रोती रही और मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन लोगों ने तट पर बहुत से तख्ते, मस्तूल आदि टूटे हुए पाए और समझ गए कि कोई जहाज टूटकर डूबा है और ये लड़की उसमें से बचकर किनारे आ लगी है। उन्होंने जाकर ये बात शहजादे को बताई। वो
सोचने लगा। उसने ये भी कहा कि तुम अपना हाल बताओ, तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊं, जो तुम्हें बड़े प्यार से पूरा हाल बताएगी और सुनाएगी। हाल बताया। मेरा हाल सुनकर उसके आंखों में पानी आ गया। हर तरह से धैर्य बंधाया। फिर वो मुझे अपने साथ ले गया और अपनी माता को सौंप दिया। मैंने उस वृद्धा को अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। वो मुझे पसंद तो पहले से ही करती थी, इसलिए उसने अपने पुत्र से कह दिया, किंतु यहाँ तक मुझे पहुँचाकर मेरी किस्मत और दुखों से भरने वाली थी। एक पड़ोसी राजा उसका पुराना दुश्मन था। जिस रोज मेरी सुहाग रात होनी थी उसी दिन उसने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना अति विशाल थी। उसने कुछ घंटों ही में नगर को रौंद डाला। उसने मेरे पति को और मुझे पकड़ने के लिए आदमी भेजे, किंतु हम पहले ही बच निकले और छुपते छुपाते समुद्र तट पर रात के समय पहुँचे। वहाँ एक मछुआरे की नाव बंधी थी। हम दोनों उसे खोलकर समुद्र में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर वो नाव एक समुद्री धारा में पड़ गई। हमें कुछ नहीं पता चला था कि नाव किधर जा रही है। 2 दिन बाद देखा कि एक जहाज हमारी ओर आ रहा है। कोई व्यापारी जहाज है, इसलिए हमने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन यहाँ फिर धोखा हुआ। जहाज पर 5-7 डाकू थे। वे गदाएं लिए हुए हमारी डोंगी पर आए और हमें बांधकर अपने जहाज पर ले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।